मेरे साथ भी अभी अभी एक दिलचस्प घटना हुई। मैं आ रहा था, मुझे रास्ते में एक भिखारी मिला। मैंने खुशी खुशी उसे 100 रुपये का नोट दिया। उसने तुरंत मुझे 90 रुपये वापस किए। मैंने उससे कहा, भैया रख ले, मैंने पूरा 100 का नोट ही तुझे दिया है। वो बोला, रख लो भाई साहब, 90 रुपये वापस रख लो। पहले मैं भी ऐसे ही दिया करता था। भिखारियों का जिक्र हुआ, यहाँ महिला शक्ति भी बैठी है, मातृशक्ति। महिलाओं और पुरुष का एक मैं बहुत ऐसा अंतर आपको बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। यदि कोई पुरुष अपना मुंह धोए तो समझ लो कि उसे कहीं जाना है, और यदि कोई स्त्री अपना मुंह धोए तो इसका मतलब उसे कहीं नहीं जाना है। लीजिए, मैं इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूँ। ओज का स्वर अब हमारे बीच में और है, क्योंकि ये पूरा कवि सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। ओज के बहुत श्रेष्ठ कवि भाई प्रीतम नायक, जो फतेहाबाद हरियाणा से हमारे बीच में आए हुए हैं, आप जोश भरी तालियों से उनका स्वागत करें। आप उन्हें पहले भी सुन चुके हैं। भाई प्रीतम नायक। माँ शारदे को नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और मैं देखो ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, थोड़ी देर बाद सबसे मेरी अच्छी जानकारी हो जाएगी। ललित भैया का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ, आप सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं हरियाणा से आया हूँ। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। और मैं सभी वरिष्ठ कवियों को नमन करता हूँ, मातृशक्ति को नमन करता हूँ, और आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। देश में क्या माहौल है आप लोग जानते हैं। भैया आप कविता पढ़ रहे थे, कह रहे थे 21वीं सदी भिखारियों की होगी। अच्छा होता भिखारियों की होती, कम से कम जासूसों की तो नहीं होती। अब आप जुड़े रहें मेरे साथ, आपको बहुत कुछ सच्चाई की कविताएं पढ़ूंगा मैं, कोई इधर उधर के गीत नहीं गाऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। उसी के कारण यहाँ आज कवि सम्मेलन हो रहा है जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है, और सिंदूर का ये जश्न है। इस जश्न पे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल लोग उठा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जिन पर खुद पर इतने सवाल हैं कि अगर मैं यहाँ गिनवाने लग जाऊँ तो आप एक भी बात मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोलूँगा। ये माँ शारदे का आंगन है, पवित्र मंच है। मैं दादा महेंद्र अजनबी की सानिध्य में, दादा नरकंकाल, शैलेश भैया, आप सबके सानिध्य में कविता पढ़ रहा हूँ। मैं चंद बातें, कविता पढ़ने से पहले चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज सवाल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े देश के नेता हैं, जिस दिन इस माँ भारती के 3 बेटे जिनकी 24 तारीख तय की गई थी फांसी की, उनको 23 तारीख को फांसी तोड़ा गया, तब इन्होंने किसी ने सवाल नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय उनको फांसी दी गई, और समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, क्या कोई उन्होंने अपराध किया था? देखना, सत्य का साथ देना। क्या उस समय पूज्य बापूजी देश के बड़े वकील नहीं थे क्या? लेकिन उन्होंने उनका केस नहीं लड़ा। क्या आदरणीय अंबेडकर साहब उस समय देश के बड़े वकील नहीं थे क्या? उन्होंने उनका केस नहीं लड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी देश के बड़े कवि थे, बड़े एडवोकेट थे, वकील थे, उन्होंने भी उनका केस नहीं लड़ा। तब इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। और उसके बाद आप लोग जानते हैं, जब अंतरिम सरकार बनी थी तो एक व्यक्ति को एक वोट आया था और वो देश का प्रधानमंत्री बना था, तब किसी ने कोई सवाल नहीं किया। आज वो ये पूछ रहे कि राफाल कितने गिर गए, और कहते हैं कि हम सेना के साथ। पहले मैं, जब भगत सिंह की बात चल गई है तो मैं रुक नहीं सकता, मैं उसे कुछ दे नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, आप लोगों का आदेश हो तो मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूं, और चारों पंक्ति आपको लगे कि इस बेटे ने रखी हैं तो मेरा साथ देना। उसको फांसी क्यों हो गई? क्यों हो गई साहब? कसम इस मिट्टी की खाई थी। जुड़ना मेरे साथ। कसम 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 इस मिट्टी की खाई थी, इसकी लाज निभाई थी।
क्यों फांसी हो गई साहब? कसम इस मिट्टी की खाई थी, इसकी लाज निभाई थी, टूट पड़ा था गोरों पे, गोरों की लंका जलाई थी। और अंतिम पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचना देना। कसम कसम इस मिट्टी की खाई थी, कसम इस मिट्टी की खाई थी, इसकी लाज निभाई थी, टूट पड़ा था गोरों पे, गोरों की लंका जलाई थी। हिंद की आजादी की खातिर वो वीर नहीं घबराया था, समझ के पुष्पों की माला फांसी को गले लगाया था, समझ के पुष्पों की माला फांसी को गले लगाया था। वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं साहब, वो सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल जासूसों की जहां बात थी, तो साहब ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे ही देश के, कहते हैं ना, इस देश में जयचंद और जाफरों की कभी कमी नहीं हो रही। और कुछ जयचंद और जाफर अब आप लोग रोज देखते हैं, कितने जयचंद और जाफर हर जगह से निकल रहे हैं। उन्हीं के कारण साहब कभी पहलगांव में मरते हैं, पंक्ति दे रहा हूं, बहुत गंभीर पंक्ति दे रहा हूं, कभी पहलगांव में मरते हैं, दादा ध्यान देना, कभी पहलगांव में मरते हैं, कभी पुलवामा में जलते हैं, कभी पहलगांव में मरते हैं, कभी पुलवामा में जलते हैं। सरहद की इस चौखट पे क्यों आतंकी दम भरते हैं, आतंकी दम भरते हैं। अब कहूंगा साहब गहरी बात, आतंकी दम भरते हैं, कुछ अपने भी तो शामिल हैं, आतंकी दम भरते हैं, कुछ अपने भी तो शामिल हैं। देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है, देश की रोटी खाने वाले जाने वो क्यों जालिम है। इन देशद्रोही जयचंदों को, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, इन देशद्रोही जयचंदों को खबरों में तुम दफना दो, शतरंज के इन प्यादों को तुम फांसी पर अब लटका दो। जितने भी हैं सांप सपोले कुचलो उनको खाक करो, हे भारत माँ के वीर सपूतों दुश्मन को तुम राख करो। बहुत शुक्रिया दादा। निहत्थे मासूमों को जब गोली तूने मारी थी। मातृशक्ति बैठी है, बहन ध्यान चाहूँगा आप लोगों का विशेष, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों दिया गया था, भैया छोटे भैया ने पढ़ा, तब वो दृश्य रखता हूँ आपके सामने कि क्यों ज़रूरत पड़ गई हमारे सैनिकों को, हमारे देश के बड़े लीडरों को ये ऑपरेशन करने की। जब वो दृश्य, वो 4 पंक्ति देता हूँ, वो दृश्य रखूंगा। हम लोग तो टीवी पे देख रहे थे, उन बहनों की क्या दशा होगी साहब, जिनके पतियों को धर्म पूछ पूछ के माथे में गोलियां मारती होंगी। और उन पापियों ने बिल्कुल भी कोई करुणा और कोई दया नहीं थी। नाम पूछ रहे गोली गोली, नाम पूछ रहे धर्म पूछ रहे और गोली। निहत्थे मासूमों को, निहत्थे निहत्थे मासूमों को जब गोली तूने मारी थी, निहत्थे निहत्थे मासूमों को जब गोली तूने मारी थी, मिटाई थी वो मांग सिंदूरी जो बहनों को प्यारी थी, मिठाई थी वो मांग सिंदूरी जो बहनों को प्यारी थी। रक्त रंजित किया पहलगांव को, रक्त 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 रंजित किया पहलगांव को, हृदय पीड़ा भारी थी, रोई थी वो बहनें सारी, फूटी आक्रोश की चिंगारी थी, फूटी आक्रोश की चिंगारी थी। क्या सोचा था उन्होंने कि हम इस देश में आएंगे, ठा ठा करके मार के चले जाएंगे और ये देश ऐसे ही रह जाएगा देखता। तब मैं पंक्ति देता हूं दादा, महेंद्र दादा, तूने क्या सोचा था कायर, तूने 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 क्या सोचा था कायर, तू बिल में छुप जाएगा, तूने तूने। हौसला चाहिए साहब किसी को जवाब देने के लिए। जो लोग सवाल करते हैं, मैं उनसे आज इस बड़े मंच से सवाल करता हूं, आप लोगों की मौजूदगी में
जब 26/11 हुआ था तब किसी ने कोई ऑपरेशन सिंदूर किया था क्या? जब संसद पर हमला हुआ था, तब अक्षरधाम पर हमला हुआ था, पता नहीं कितने ही हमले झेल गए। और आज हम सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। आप कांग्रेस की विचारधारा के हो सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा के हो सकते हैं, आप भाजपा की विचारधारा की हो सकते हैं। एक कवि किसी की विचारधारा का नहीं होता है। जो गलत करेगा उसके लिए इस मंच से हम गलत बोलेंगे, और जो सही करेगा उसके लिए साहब सही कहने का भी जिगरा रखेंगे। तो मैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री, कविता कभी चाटुकारिता नहीं होती साहब, लेकिन जो करता है उसको कहने में हर्ज भी नहीं करना चाहिए। तूने क्या सोचा था कायर, तू बिल में छुप जाएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो शेर बेटा चुप रह जाएगा। तूने 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 क्या क्या सोचा था कायर, तू बिल में छुप जाएगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो शेर बेटा चुप रह जाएगा। 56 इंची सीने ने 56 इंची सीने ने जिगरा अपना दिखाया है। ऑपरेशन सिंदूरी कर मिट्टी में तुझे मिलाया है, ऑपरेशन सिंदूरी कर मिट्टी में तुझे मिलाया है, ऑपरेशन सिंदूरी कर मिट्टी में तुझे मिलाया है। सेना के शौर्य ने भी, बहुत शुक्रिया। सेना सेना, हम पीछे नहीं रहेंगे साहब, तीनों सेनाओं को सैल्यूट करता हूं। और उस आदमी की आज इस मंच से जितनी हो सकती है मैं निंदा करता हूं, जिसने एक बड़ा ही बेहुद्दा बेतुका बयान दे दिया। उससे पहले आप समझ गए होगे मेरा इशारा कहाँ है। हमारी बहनों ने स्ट्राइक की, हमारी बहनों ने बदला लिया, लेकिन एक नेता को साफ बोलना नहीं आया। तो मैं उस बहन से भी इस बड़े मंच से निवेदन करता हूं कि ऐसे जो घुन देश में लगे हुए हैं उनको इग्नोर करके मां भारती की सेवा करती रहें और आगे बढ़ती रहें। और मैं ये आज 4 विशेष पंक्ति दादा आपको समर्पित करता हूं, सदन को समर्पित करता हूं, मां शारदे के चरणों में रखता हूं। 4 पंक्ति उस बहन के लिए। एक दिया प्रेम का हृदय में जलाए रखना, एक दिया प्रेम का हृदय में जलाए रखना, वतन से स्नेह का सौपन सजाए रखना, नाने देना आज तिरंगे पर तुम, मजहब की दीवारें तोड़ सौहार्द बनाए रखना, मजहब की दीवारें तोड़। पंक्ति आप तक पहुंच गई, लिखना सफल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। सेना के शौर्य ने भी, सेना 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 के शौर्य ने भी आज फिर से ली अंगड़ाई है, सेना के शौर्य ने भी आज फिर से ली अंगड़ाई है। जाने कितने हमले करके आतंक को आग लगाई है, जाने कितने हमले करके आतंक को आग लगाई है। छिपे बैठे थे जो सांप बिलों में, अपने ही देश से वहां जाके मारे हैं। छिपे 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 बैठे थे जो सांप बिलों में, कुचल के उनको आए हैं। पंक्ति पे ताली मेरे लिए मत बजाना, सेना के लिए बजाना और प्रत्येक व्यक्ति बजाना। कुचल के उनको आए हैं जो छिपे बैठे थे सांप बिलों में, जो छुपे बैठे थे सांप बिलों में, कुचल के उनको आए हैं। ये भारत माँ के वीर बेटे हैं, दुश्मन से टकराए हैं, ये भारत माँ के वीर बेटे हैं, दुश्मन से टकराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये भारत माँ के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं 4 पंक्ति सेना को और देता हूं। सेना तुमको नमन मेरा, हम सबका नमन। सेना को यहां सब मेरे वरिष्ठ, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरी बहनें सब बैठी, हम सेना को नमन करते हैं इन 4 पंक्तियों में। सेना तुमको नमन मेरा, क्या करिश्मा कर दिखलाया है। अरे एयर स्ट्राइक तो हो ही रही थी, हमारे बीएसएफ के जवान सिर्फ गोले से ही उनकी तोप, अपने गोले से, अपने तोप से उनकी चौकियां ध्वस्त कर रहे थे यार। उस सेना के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा दें और इस कवि सम्मेलन को सार्थक कर दें। सेना तुमको नमन मेरा, क्या करिश्मा कर दिखलाया है, सूना किया सिंदूर बहनों का, उनको सबक सिखलाया है।
सेना तुमको नमन मेरा, क्या करिश्मा कर दिखलाया है। सोना किया सिंदूर बहनों का, उनको सबक सिखलाया है। आतंकी आकाओं को 72 हूरों से मिलवाया है। आतंकी आकाओं को बड़ी जल्दी रहती है उनको 72 हूरों से मिलने की दादा। आतंकी आकाओं को 72 हूरों से मिलवाया है और आतंक को आतंकी ही भाषा में समझाया है। आतंक को आतंकी भाषा में ही समझाया है। बहुत बहुत बड़े हमारे साथ टीम है और मैं अंतिम 4 पंक्ति आप लोगों को दे करके और मैं अपना स्थान लूँगा। माँ भारती की आरती करूँगा भोर रोज मैं, माँ भारती की आरती करूँगा भोर रोज मैं, कविता में जीऊँगा मैं कविता की मौज में। थर थर कांपेगा कलेजा देशद्रोहियों का, जब जब लिखूँगा मैं कविताएं ओज में, जब जब लिखूँगा मैं कविताएं ओज में।